बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ भरे हुए करेले, चिकन कीमा करेले। इसको बनाना नहायत ही आसान है। इसको हम किस तरह बनाएंगे, हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मेरे पास आधा किलो करेले, बिल्कुल फ्रेश, माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश थे ये। इनको मैंने अच्छी तरह रब कर लिया था इस तरह नाइफ की मदद से। नाइफ करने के बाद हमने इनमें एक कट लगाया था। कट लगाकर इसके अंदर जो बीज थे इसके वो हमने रिमूव कर दिए थे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी इस तरह वीडियो जो आज मैंने बनाई है, वीडियो की वॉइस की है, इस तरह पसंद है, या इससे पहले जो मैं म्यूज़िक के बगैर बनाती थी वो जिस तरह भी आपको पसंद है आप मुझे ये बताइएगा। फिर उसी तरह मैं इसको वॉइस ओवर करूँगी। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह इनको कर रही हूँ। इनको मैंने कट लगाने के बाद अच्छी तरह इनके बीज रिमूव कर लिए थे। जब बीज अच्छी तरह रिमूव हो गए थे तो फिर मैंने इनके ऊपर नमक लगाया। नमक लगाकर इनको मैं अच्छी तरह रब कर लूँगी नमक के साथ। फिर हम इनको पूरे दिन के लिए धूप में रख देंगे। धूप में जब हमने इनको रखा तो शाम के टाइम ये इस तरह के हो चुके थे। ये देखिए इस तरह के इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया था। फिर मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह मल मल के मैंने इनको धो लिया था ताकि इनका एक्स्ट्रा जो नमक है वो निकल जाए। फिर मैंने इनको छलनी में रख लिया था और हाथों की मदद से इनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह स्टेन हो जाए। जब पानी अच्छी तरह स्टेन हो गया था फिर हम इसको पकाना करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम इन करेलों को फ्राई करेंगे। पानी जब अच्छी तरह स्क्वीज हो गया था फिर हमने इनको फ्राई किया था। इस तरह मैंने एक कढ़ाई में डाला था कुकिंग ऑयल। फिर मैंने इनको सबको फ्राई कर लिया था। प्याज भी हमने कट करके रख लिए हैं और ये है मेरे पास चिकन का कीमा। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं और ऑयल ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। करेले फ्राई हो चुके थे। उसी ऑयल के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये मैंने तकरीबन 1 किलो प्याज थे, इनको मैंने काट लिया था क्योंकि मुझे ये ज़्यादा मसालेदार करेले चाहिए थे। आधे प्याज मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर डालकर फ्राई कर लिए थे और आधे मैंने बचाकर रख लिए थे। वो हम किस तरह यूज़ करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, वो आप फुल वीडियो को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। प्याज़ों को मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई कर लिया था और ये है 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने काट लिया था और इनको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर चारों मसाले मैंने ऑयल के अंदर डालकर इनको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन लिया था बोनलेस और इसको मैंने रफली सा कट कर लिया था। इसको हमने बिल्कुल बारीक कीमा नहीं बनाया था, रफली सा मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे रफली सा मैंने इसको कट कर लिया था। और कीमे को, चिकन के कीमे को भी मैं इसी के अंदर डालकर जो मैंने बारीक बारीक कट किया था, आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं या आप इस तरह रफली सा कट करके चिकन ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला था अदरक पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला था कुटी हुई मिर्च और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। स्पाइसेस आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह फ्राई हो रहा है और उसने घी भी छोड़ दिया है। इस तरह जब ये घी छोड़ देगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो मैंने प्याज बचा कर रखे थे वो। इस टाइम पे हम इसके अंदर प्याज़ों का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 हमने पहले डाले थे, 1/2 अब हम डालेंगे इसके अंदर।
आप ये मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है, वॉइस ओवर, या जिस तरह मैं पहले करती थी म्यूज़िक के बगैर उस तरह। आपने ये मुझे लाजमी बताना है। अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार भरे हुए कीमा करेले बनकर रेडी होंगे। आप चाहें तो इसके अंदर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त दही मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया, क्योंकि दूध वाले करेले मैंने पहले बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे। जब कीमा अच्छी तरह पक जाएगा तो इसको हम हाफ कर लेंगे। हाफ का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आपके भरे हुए करेले मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। हाफ कीमे को मैंने निकाल लिया था। निकालने के बाद इसको हम अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। बकाया हम पकने देंगे। करेले हमारे ठंडे हो चुके थे। अब हम इसको फिल करेंगे। जो हमने चिकन का सालन बनाकर रखा था, चिकन के कीमे के साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। आप चाहें तो मटन या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पे मैं चिकन के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मसालेदार भरे हुए कीमा करेले की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार। आप इसको एक बार ट्राई करें तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। अब मैं इसको एक धागे की मदद से अच्छी तरह कवर कर लूँगी। आप चाहें तो इसको जैसे हम सिलाई करते हैं उस तरह सिलाई भी कर सकते हैं सुई की मदद से, लेकिन ये धागे के साथ मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि आप इसको बआसानी बना सकें। धागे को हम कट कर देंगे। एक भरा हुआ करेला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान वीडियो है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और बहुत ही आपके घर वालों को बहुत ही मज़ेदार लगेंगे ये कीमा करेले। बच्चे भी ये शौक से खा लेते हैं। आप अगर इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आप दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लूं। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ भी आ रही है। 2 करेले भरे हुए हमारे रेडी हो गए हैं। ये जो मसाला बचा था इसको हमने चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ है दम वाली आंच पे। करेले हमने सारे कीमे में फिल करके रख लिए हैं और बकाया जो कीमा बचा था उसके अंदर हम ये भरे हुए करेले डालकर फिर दोबारा से दम वाली आंच पे हम इसको पकने देंगे। करेले हमारे भरे हुए बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी एक प्लेट के अंदर और इसको गार्निश करूंगी सब्ज धनिए के साथ। सब्ज मिर्च भी आप डाल लें। बहुत ही मज़ेदार से ये भरे हुए करेले कीमा करेले की रेसिपी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप मुझे बताइएगा भी कि आपने ये बनाए थे और आपको ये अच्छे लगे। और आप ये मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वॉइस ओवर वाली वीडियो कैसी लगी, म्यूज़िक वाली। अगर इस तरह अच्छी है तो फिर मैं इसी तरह बनाऊंगी। अगर जैसी मैं पहले बनाती थी अगर आपको वैसी अच्छी लगती है तो मैं वैसे बनाऊंगी। और आपने ये मुझे लाजमी बताना है। मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट का वेट करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे चैनल को बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।